आज नारायण में पहुंचे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बदलाव यात्रा का 7वां दिन है। पिछले 6 दिनों में जिस तरीके का ज़बरदस्त जन समर्थन पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को मिल रहा है, वो बता रहा है कि 2024 में हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बार सिर्फ पार्टियां नहीं बदलेंगी कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इनेलो, कभी जीजेपी। इस बार माहौल बदलेगा, इस बार व्यवस्था बदलेगी, इस बार आम आदमी की सरकार आएगी, ऐसी उम्मीद हमें लोगों की आंखों में नजर आ रही है। आप देखिए, लोग हमसे पूछते हैं कि क्या है ये बदलाव यात्रा। कांग्रेस भी निकाल रही है यात्रा, बीजेपी भी निकाल रही है यात्रा, जेजेपी भी निकालती है यात्रा, इनेलो भी निकालती है यात्रा। तो लोग पूछते हैं कि आपकी बदलाव यात्रा में अलग क्या है। इस बदलाव यात्रा में ये अलग है कि आप सोच के देखिए, कांग्रेस क्यों निकाल रही है यात्रा। कांग्रेस यात्रा निकालती है तो उसको ये बताना चाहिए कि 25 साल राज करने का मौका मिला हरियाणा के अंदर, उनको कर लेते जो भी कुछ बदलाव करना था। यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जब 52-55 आजकल यात्राएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, पता नहीं कितनी, वो जब यात्रा निकालते हैं तो उनको क्या जरूरत है यात्रा निकालने की? वो तो सत्ता में है, जो कुछ भी करना चाहते हैं हरियाणा की भलाई के लिए कर देना। यात्रा निकालने का क्या मतलब है? इनेलो के यात्रा निकालने का क्या मतलब है? सत्ता में साझीदार भी रहे हैं और अब दूर दूर तक सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर यात्रा निकाल के क्या करेंगे? इसलिए ये सारी यात्राएं राजनीतिक और बेमानी है। आम आदमी पार्टी जब बदलाव यात्रा निकाल रही है तो उसका मकसद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करना है। 57 साल में जो स्कूल अच्छे नहीं हो पाए उनको अच्छा बनाना है, जो अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाई उनको अच्छा बनाना है, युवाओं को रोजगार देना है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है, किसानों को उनका हक देना है, किसानों को उनकी फसल का सही दाम और मुआवजा देना है। ये सारी समस्याएं जस की तस है। कर्मचारियों की समस्या अपनी जगह पर, आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। हरियाणा को हड़ताल प्रदेश बना दिया 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने। इस माहौल को परिवर्तित करके खुशनुमा माहौल बनाना है, जैसा दिल्ली और पंजाब में लोग उत्साह के साथ अपनी सरकार के साथ मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वैसा माहौल हरियाणा के अंदर भी बन जाए, इसके लिए बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जबरदस्त जन समर्थन इस बदलाव यात्रा को मिल रहा है। खास तौर से अगर मैं यहाँ की बात करूं, नारनौंद में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे कई साथी बताते भी हैं, और जब यहाँ से जितनी बार भी मैं गुजरा हूं मैं देखता भी हूं, सड़कों की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब सड़कों की हालत है। सालों साल से ठीक नहीं हुए। हमारे कार्यकर्ता तो ये बताते हैं जी, पुराने नेता जो थे मिलके पैसा खा गए सारा का सारा। इन सड़कों का कागजों पे बनी है ये सड़कें, कभी असल में नहीं बन पाई। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके की है। क्या सरकारी अस्पताल में इलाज उपलब्ध होता है? यहाँ पे इलाज के नाम पे क्या सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होती? क्या यहाँ दवाइयाँ, ऑपरेशन किसी भी पेशेंट को सरकार की तरफ से मुफ्त में मिल जाता है? जब तक ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जब तक 24 घंटे बिजली नहीं है, जब तक घर घर पे पानी नहीं है, तब तक आम लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं होती, और तब तक राजनीति से कोई फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता है। इसलिए ये बदलाव यात्रा हमने शुरू की है। खास तौर से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी युवाओं को इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त रोष है। मैं पिछले कई दिनों से हरियाणा में लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा के अंदर। वो सरकारी पद पे युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है बीजेपी की सरकार, लेकिन इजराइल भेज रहे हैं हमारे युवाओं को। कह रहे हैं 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे, जहां से पूरी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है। हमारे युवाओं को युद्ध की आग में झोंकना चाहती है खट्टर सरकार, मरवाने के लिए युद्ध में भेजना चाहते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। 10,000 नौकरी इजराइल में देने की बजाय खट्टर साहब को 2 लाख सरकारी रोजगार तुरंत निकालने चाहिए, उन पर तुरंत भर्ती करनी चाहिए। ऐसी कामना लेकर के हम बदलाव यात्रा पर निकले और लोगों का खूब जन समर्थन इसमें हमको मिल रहा है। आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। 2 प्रदेशों में आपकी सरकार है, 2 प्रदेशों में कितना रोजगार दिया अभी तक? देखिए, पंजाब में हमारी सरकार आने के बाद से हमने 40,000 से ज्यादा, एग्जैक्ट कहें तो 42,000 सरकारी नौकरी अभी तक हम पंजाब में दे चुके हैं। हरियाणा में जहां 40 पेपर लीक हुए हैं बीजेपी सरकार के दौरान, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हरियाणा में करीब करीब 27-28 भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं। पंजाब के अंदर कोई भर्ती कोर्ट में नहीं फंसी। 13,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए पंजाब के अंदर हमने।
और साथ ही साथ 3.5 लाख के आसपास प्राइवेट रोजगार का इंतजाम पंजाब के अंदर हमने किया। हरियाणा रोजगार के मामले में आखिरी पायदान पे आता है पूरे देश के अंदर। बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। हरियाणा का युवा, जैसे पंजाब में एक समय पे जब कांग्रेस और अकाली वगैरह की सरकार होती थी तो होड़ लगी रहती थी, विदेश भागते थे युवा। अब पंजाब का युवा विदेश नहीं जा रहा है, अब पंजाब का युवा पंजाब में रुक रहा है, क्योंकि उसे वहां रोजगार दे रही है सरकार, उसे वहां जीने के अवसर दे रही है सरकार। और हरियाणा के युवाओं में होड़ लग गई है, डंकी से जाएं, लीगल तरीके से जाएं, इलीगल तरीके से जाएं, किसी भी तरीके से जाएं। कल मेरे एक जानकार है, उनका फोन आया कि उनके बेटे की 3 दिन पहले कनाडा में एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जो वहां पे गया हुआ है उनका युवा बेटा, उसकी मृत्यु हो गई और वो रो रहे थे फोन के ऊपर। वो कह रहे थे किसी तरह से अगर उसका पार्थिव शरीर वापस आ जाए तो मैं उसको अग्नि दे पाऊं अपने हाथों से। ऐसी हालत पैदा कर दी है बेरोजगारी की अवस्था ने कि माँ बाप किसी भी हालत में अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, लीगल इलीगल तरीके से, और फिर वापस आने का भी कोई रास्ता नहीं होता अगर परिवार में कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो। इसलिए ऐसे हालात से बाहर हरियाणा को लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो हम दिल्ली में कर रहे हैं, जो हम पंजाब में कर रहे हैं। दिल्ली में भी अभी हमने 5,000 कच्चे सफाई कर्मचारी जो थे उनको पक्का किया एमसीडी के अंदर। ऐसा ही हरियाणा के अंदर भी करेंगे जब आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। जी, शराब घोटाले में आपके संजय सिंह जी अंदर हैं और केजरीवाल जी भी तलवार लटक रही है गिरफ्तारी, तो इससे आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता था इसमें काफी गिरावट आई है। मुझे नहीं लगता कि 1% की भी गिरावट आई है। ये भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट हैं, जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट वो आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। जितना मर्जी कोशिश कर लें, अंग्रेज भी तो यही सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। क्या आजादी मांगना बंद हो गए लोग? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। इसलिए वो हमको खत्म करना चाहते हैं। आपने कभी सुना कि राहुल गांधी जेल जा रहे हैं? आपने कभी सुना सोनिया गांधी जेल जा रही हैं या भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जा रहे हैं, जिनको कहती थी भारतीय जनता पार्टी की खूब भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने? ये तो कभी जेल नहीं जाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो फिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों? एक ही केस में पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, जिनका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, फिर अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करेंगे एक ही केस में। कभी सुना आपने? पहले तो ये होता था कि किसी एक केस में एक मंत्री पकड़े गए, जांच हुई, दूसरे केस में दूसरे मंत्री पकड़े गए। यहां तो सरकार के सारे मंत्रियों को जो भी काम करता है, सत्येंद्र जैन ने हॉस्पिटल बनाए जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए जेल के अंदर, संजय सिंह मोदी जी के मित्र के खिलाफ आवाज उठाते थे जेल के अंदर। कितना मर्जी जेल के अंदर डाल लो, कितना मर्जी जुल्म कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। गोली मारनी हो गोली मार दो, फांसी चढ़ाना है फांसी चढ़ा दो। ये बदलाव जो शुरू हो गया ये किसी हालत में अब रुकेगा नहीं। विपक्षी की वो आरोप है कि आम आदमी पार्टी नहीं खास पार्टी बन गई है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन उनके आरोप लगाने से आम आदमी पार्टी के काम छुप नहीं जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया होता दिल्ली और पंजाब में तो मोदी जी को हमारी नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले वो वादे किया करते थे, पहले वो मैनिफेस्टो में अपने वादे बताया करते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी की नकल करके मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भी गारंटी दूंगा, क्योंकि ये गारंटी जो है अरविंद केजरीवाल जी की वो लोगों को पसंद आ रही है। हमने काम करके दिखाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारी नकल करने को मजबूर हैं। उनके चुनावी वादों में अब हमारी नकल शामिल है, हमारे मैनिफेस्टो की नकल शामिल है। लेकिन कहते हैं, बचपन से सुनते आए हम कि नकल के लिए अकल चाहिए। नकल तो कर लोगे अरविंद केजरीवाल जी के कामों की, लेकिन उनको जमीन पे लागू करने के लिए अकल कहां से लाओगे? जी, हरियाणा प्रदेश में क्या चेहरा क्या रहेगा मुख्यमंत्री का चेहरा? एक आम आदमी मुख्यमंत्री का चेहरा है हरियाणा के अंदर। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की थी पहले, जब वो राजनीति में आए लोगों ने कहा कि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो बने। इसी तरह से पंजाब में एक टीचर के बेटे हैं भगवंत मान जी, उन्होंने भी कभी कोई राजनीति नहीं की। उनको लोगों ने कहा कि आप प्रदेश को संभालें, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए, उनको बना दिया। इसी तरह से हरियाणा में भी किसी एक आम घर से निकला हुआ कोई व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाएगा। हमारे लिए वो अहम प्रश्न नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हरियाणा के लोगों को 24 घंटे बिजली कब मिलेगी, घर घर में पानी कब मिलेगा, सरकारी स्कूल कब शानदार बनेंगे, सरकारी अस्पताल कब शानदार बनेंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका जवाब तलाश रहे हैं लोगों के बीच में जाकर। केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी का क्या आगे हो रहेगा?
ये आपने बिल्कुल वैसा ही सवाल किया कि शहीद भगत सिंह जी जब जेल चले गए तो क्या देश को आज़ादी मिली थी कि नहीं मिली थी? गांधी जी जब जेल गए तो देश को आज़ादी मिली कि नहीं मिली? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज़ादी के मतवाले हैं, हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है। 75 साल में जो सुविधाएं इन लोगों ने नहीं दी, उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की हमने ठानी है। सर पे कफन बांध के निकले हैं। जो कुछ भी करना चाहे तानाशाही सरकार वो कर ले, लेकिन ये बदलाव होकर रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने करीब 1 महीने पहले विपश्यना पे जाने का अपना कार्यक्रम बना लिया था और उसको काफी दिन पहले सार्वजनिक भी कर दिया था। उनके कार्यक्रम सार्वजनिक करने के बाद जानबूझकर ऐसी तारीख पर ईडी ने नोटिस दिया जिस पर वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये साजिश का ही दूसरा हिस्सा है, जिसमें ईडी परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है, लेकिन लोगों के सामने अब ये स्पष्ट हो गया है। कोई केस थोड़ी है, 100 से ज्यादा रेड मार चुके हैं इस केस में। 100 से ज्यादा रेड में आज तक 100 रुपए का भी काला धन बरामद नहीं हुआ किसी एजेंसी को, आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहां से। मैं आपको खुली छुट्टी देता हूं, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी के लोकल नेता के यहाँ कांस्टेबल लेके चले जाइए। अगर नोटों की गड्डियां नहीं निकली उनके घर से तो आप वापस आके कान पकड़ लीजिएगा मेरा। लेकिन ये जिस तरीके से साजिश करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, उसको लेकर पूरे हरियाणा में जबरदस्त गुस्सा है। हरियाणा का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद तक आज तक नहीं पहुंचा। इससे पहले सिर्फ एक मौका आया था जब चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बन पाए थे। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि उनका यहां से निकला हुआ व्यक्ति, हरियाणा की माटी में पैदा हुआ व्यक्ति देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। केजरीवाल जी बहुत तेजी से उस पद की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी देश में बढ़ रही है, इसलिए बीजेपी उन्हें खत्म करना चाहती है। हरियाणा के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि साजिश करके एक हरियाणवी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। सीधा मुकाबला था, सारे सहयोगी दलों ने सीधा रास्ता दे दिया, सबने बैकआउट कर लिया कि कांग्रेस सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। लेकिन फिर भी अपने खराब नेतृत्व की वजह से, अपनी नीतियों की वजह से, अपनी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस नहीं हरा पाई भारतीय जनता पार्टी को। इसका एक बहुत जबरदस्त मैसेज गया पूरे हरियाणा के अंदर कि कांग्रेस पार्टी सीधे मुकाबले में भी बीजेपी को हरा नहीं पाती है। अगर बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, जिसने 2 बार दिल्ली के अंदर बुरी तरह से बीजेपी को हराया, जिसमें अमित शाह जी ने भी प्रचार किया, मोदी जी ने भी प्रचार किया। उसके बाद एमसीडी में 15 साल पुरानी उनकी सरकार को हराया। गुजरात में उनके घर में जाके सीधे मुकाबले में 41 लाख वोट हासिल किए पहली बार में ही। तो लोगों को अब भरोसा है कि अगर कोई हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है।